बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही रूस ने ऐलान किया है कि वो ईरान को S-400 देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जैसे ही इस मंथ के एंड के ऊपर ईरान से पाबंदियाँ हटेंगी, हम पूरी तरह ईरान को S-400 देने के लिए तैयार है। ऑलरेडी रशिया ने ईरान को S-300 दिया हुआ है और शाम के अंदर रूस और ईरान के क्या मामला था ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये सुनते ही इसराइल के कान खड़े हो गए और अब उन्होंने पुतिन को उनकी बर्थडे की विश के ऊपर मुबारकबाद देने के लिए कॉल की, नेतन्याहू ने, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, और साथ ही अपने कंसर्न शो कर दिए और कहा कि आप किसी भी सूरत S-400 ईरान को ना दें, क्योंकि अगर आप S-400 देते हैं तो ये इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। आप जरा अंदाजा कर लीजिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंडिया को ये हथियार दें, ये दुनिया के अंदर जाकर तबाही मचाएं। जितना असलहा, जितने टैंक शायद 7, 8, 10 बड़ी अरब रियासतों के पास है, उससे कई गुना ज्यादा तो इसराइल के पास है। इसराइल को सबसे ज्यादा तकलीफ ये है S-400 की। देखिए, हाल ही के अंदर इनके F-35 आए, उन्होंने आकर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया और उस हमले के बाद वो चले गए, डिटेक्ट नहीं हुए। अब असल में इसको पुश किया है पीछे बैठकर चाइना ने। चाइना जो कि इन्वेस्ट करने जा रहा है $400 अरब। अब उस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले तो अपना रेडार सिस्टम और तमाम चीजें ईरान के साथ शेयर करेगा और प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन उस सूरत हाल के अंदर S-400 एक ऐसी प्रोडक्ट है कि उसका दुनिया के अंदर बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट के साथ मुकाबले नहीं। आप अंदाजा कर ले कि तुर्की ने F-35 को छोड़ दिया और कहा कि किसी सूरत हम S-400 को नहीं छोड़ेंगे। अब इंडिया भी S-400 के पीछे पड़ा, वो अलग बात है कि 2021 से पहले उसको नहीं मिलने वाला। यहाँ पर मामला यह है कि ईरान को शायद जल्दी मिल जाए। इसराइल को असल में सूरत हाल ये सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है कि ईरान के साथ अब चूंकि चाइना मिला है और चाइना के पुश के ऊपर ही इस वक्त रूस ने बयान दिया है कि वो S-400 देने के लिए तैयार है। और आप इमेजिन कर ले, ईरान के पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन वो देने के लिए इनको तैयार है और ये खरीद लेंगे। अब अगर कल को F-35, याद रखिएगा आम रूटीन के अंदर जो F-35 है वो डिफरेंट है। जो इसराइल के पास F-35 है वो अपग्रेडेड है, उसके अंदर एडवांस इंस्टॉलेशन है, चीजें लगी हुई हैं। इस सूरत हाल के अंदर ये कल को जाएंगे अगर ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो एक तो S-400 उनके पास होगा, उसके बाद चाइना का पूरा रेडार सिस्टम, तमाम चीजें होंगी, वो इनके F-35 को उड़ा सकते हैं। ये असल में अब सबसे बड़ा कंसर्न है। आगे तो ये हमला करके आगे और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नाम भी नहीं लिया, सिर्फ चुप करके बैठे रहे। अब F-35 असल में जब ये हमला करके आए, उसके बाद चाइना ने कहा कि वो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी देगा ईरान को कि एक तो वो रोक सकेगा, अलर्ट कर सकेगा, और S-400 जब लग जाता है तो इनके मिसाइल और ये तमाम चीजें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। ये वो असल कंसर्न्स हैं जो इनको खटक रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान को भी लेनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास चाइना का तो है, चाइना ने खुद इस वक्त रशिया से S-400 लिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह, जो हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट बताता रहा, कि पाकिस्तान के इस वक्त रूस के साथ बैक एंड पर मामला तय हो चुके हैं और ये चल रहे हैं। आपको S-400 ये प्रोडक्ट आपको फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान को मिलती हुई नजर आएगी। दुनिया के अंदर बहुत सारे सिस्टम आपको नजर आएंगे। इवन कि आप अंदाजा कर ले, इसराइल ने हाल ही के अंदर आयरन डोम अपना अमेरिका को दिया है। यानी आप अंदाजा कर ले, वो अपना मिसाइल सिस्टम बनाकर इंटरसेप्ट करने वाला, दूर से भी मिसाइल सिस्टम आ रहा, उसने दिया है। अब इंडिया ने जब लिया था तो पाकिस्तान के लिए ट्रबल की बात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के भी मामला चल रहे हैं। हमारे पास इस वक्त चाइना के हैं, लेकिन अब रूस के साथ मामला चल रहे हैं कि ये होना बड़ा ज़रूरी है। इसराइल इस सूरत हाल के अंदर किसी भी जगह पर आता है, एक तो उसका स्टेल्थ फाइटर है ये F-35, उसे अमेरिका से मुआहदा किया हुआ है कि किसी अरब रियासत को तुमने एडवांस लेवल के हथियार नहीं देने। लेकिन ईरान चाइना और रूस के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान हर हद पार करने को तैयार है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर $70 अरब के करीब इस वक्त चाइना ने इन्वेस्ट किया, जिसमें लोन भी है और काफ़ी सारी चीज़ें भी है। इस सूरत हाल में $400 अरब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ईरान के अंदर। और इस सूरत हाल में उनको अंदाज़ा भी है इस चीज़ का कि ईरान हर हद पार जा सकता है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और हमें इसको ज़रूरत है। क्योंकि कल को अमेरिका के खिलाफ अगर किसी को इस्तेमाल करना है तो सबसे बेहतरीन अगर कोई मुल्क इस्तेमाल हो सकता है तो वो है ईरान। इसीलिए चाइना भी उसकी बैक पर है, रशिया भी उसकी बैक पर है। अब एक मामला आप अच्छी तरह समझ ले,
इसराइल को अच्छी तरह पता है कि S-400 का पुश करने वाला पीछे है चाइना, क्योंकि उसने जहां पैसा देता है वो उसकी हिफाजत भी करना जानता है। चाइना का मिजाज है, वो बिजनेस को हमेशा देखता है, अपना फायदा देखता है। अब आने वाले वक्त में चूंकि ऑलरेडी इसराइल ने एक प्रोजेक्ट चाइना से लेकर अमेरिका और दूसरी कंपनियों को दे दिया था, लिहाजा अब आने वाले वक्त के अंदर आपको चाइना और इसराइल के ताल्लुकात बहुत ज्यादा हद तक खराब नजर आएंगे। देखिए, इसराइल इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, ऑलरेडी उसने किया है, और गिलगित बल्तिस्तान पर बगैर इसराइल के रडार सिस्टम, उसके मिसाइल और ड्रोन्स के बगैर वो हमला नहीं कर सकते। अब यहां पर अगर हमला होता है तो चाइना को अच्छी तरह पता है कि ये हमला गिलगित बल्तिस्तान की किसी साइड पर अगर होगा तो ये कंसीडर किया जाएगा सी पैक के खिलाफ, लिहाजा उसके ऑलरेडी ताल्लुकात इस वक्त खराब हो चुके हैं इसराइल के साथ। इसराइल कितनी कंट्रियों को रोकेगा? कल को जब पाकिस्तान रूस से लेगा उसको भी रोकेगा। ये मामला बड़े डिफरेंट हो चुके हैं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी F-35 की लिस्ट में नहीं है, और हमने जब भी लेना है चाइना से ही हमने जहाज लेने हैं, हमने जब भी लेने इवन कि F-35 की कॉपी भी अगर हमें लेनी पड़ी, हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना उसको बना रहा है या पाकिस्तान उसके साथ मिलकर बनाए, जो भी सूरत हाल होगी, पाकिस्तान इस सूरत हाल में अब अमेरिका का मोहताज नहीं है। अमेरिका को इस बात का अच्छी तरह इदराक है। यही वो वजह है कि जब इंडिया ने कहा कि अफगानिस्तान से सामान हमें लेने दो, तो पाकिस्तान ने क्लियरली धमकी लगा दी कि अगर ये सामान वहां से जाता है तो हम अफगान तालिबान की इस डील से बिल्कुल बैकआउट कर जाएंगे, और अगर वो आपको मारते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। उधर आप अंदाजा कर लीजिए, अभी तो अफगान तालिबान को रूस ने बहुत सारे हथियार देने हैं। सुहेल शाहीन ने जो लेटेस्ट बयान दिया, ये वही बात है जो हकीकत टीवी हमेशा आपको बताता है। सुहेल शाहीन का कहना था कि आज से 20 साल पहले मुझे BBC रिपोर्टर ने एक एम्बेसी के अंदर पूछा था कि अब ये जंग के आप हारने जा रहे हैं, तो मैंने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर घुसना आसान है, यहाँ से निकलना आसान नहीं है, ये जंग बड़ी तवील जानी है। और देखिए, उन्होंने अमेरिका की शिकस्त की जो भी प्रेडिक्शन उस वक्त की थी रिपोर्टर को, आज वो हूबहू पूरी हो रही है। इसको कहते हैं ईमान। अब पाकिस्तान के साथ आप याद रखिएगा, अफगान तालिबान को जब आप रिकग्नाइज करेंगे, रूस करेगा, ईरान करेगा, पाकिस्तान करेगा, चाइना करेगा, तो चाइना से भी वो लेंगे हथियार। और जब S-400 टाइप की चीज़ें मुस्तकबिल के अंदर, चूंकि इन्होंने अफगानिस्तान की सरजमीन से चीज़ें निकालनी है, अब ये $1.5 अरब ऑलरेडी निकाल रहे हैं नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक। ये जब आप देखेंगे ईजी हो जाएंगे, यानी यहाँ से इनको तस्लीम कर लिया जाएगा, तो ओपनली ये $10 अरब तक तो पहुंच जाएंगे। और जब चाइना इनके साथ मिल जाएगा और ड्रिलिंग करेगा, तमाम चीज़ें करेगा, तो $50 अरब तक तो वो ऑलरेडी चले जाएंगे। सो वहाँ पर जब ये S-400 लेते हैं, फिर ये चीज़ें लेंगे या प्रोडक्शन बनाने की, फ्यूचर आप देख लें किस तरफ जा रहा है। इसराइल किस किस को रोकेगा? लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, अफगान तालिबान जैसे फाइटर्स इस वक्त दुनिया में कहीं मौजूद नहीं, इस जैसे ट्रेन फौज कहीं दुनिया में मौजूद नहीं। और S-400 जैसी ये प्रोडक्ट जब इनके पास भी आ जाएंगी, ईरान के पास, फिर आप सोच सकते हैं कि मामला किस तरफ जाएगा। इसराइल को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, टर्की हो, इन लोगों के पास अगर ये प्रोडक्ट आ सकती है तो मेरे ये जो जहाज आते हैं स्टेल्थ फाइटर, ये इजीली डिटेक्ट भी हो सकेंगे और इनको मिसाइल मारकर गिराया भी जा सकता है। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि रूस अब S-500 पर काम कर रही है, S-400 को रोकेंगे तो कल को S-500 को भी ये रोक सकेंगे। लेकिन चाहे या ना चाहे, इस वक्त रूस ने अपना मफाद देखना, और वो मफाद उसका ईरान के साथ है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।